क्लास 10th का एग्जाम बिहार बोर्ड से अगर 2026 में आप लोग देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता चलेगा कि आखिर मेरे लिए ऑब्जेक्टिव का सबसे अच्छा बेस्ट गेस पेपर कौन सा सही रहेगा। क्या हम लोगों को गेस पेपर लेना चाहिए या नहीं भी? क्या गेस पेपर कौन सा कंपनी का सबसे अच्छा गेस पेपर होता है? क्या गेस पेपर से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन टकराता है? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारे सवाल का पूरा जवाब मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप सभी को प्यारे बच्चों पता चल पाए कि आखिर मेरे लिए गेस पेपर लेना चाहिए या नहीं। अगर ले भी तो कौन सा कंपनी का सबसे अच्छा रहेगा और उसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन टकराता है। प्यारे बच्चों, इसमें हम पूरा एनालिसिस किए हैं, कम से कम 6 से 7 घंटा प्यारे बच्चों इस पे हम टाइम दिए हैं, तभी हमको पता चल पाया है कि आखिर बिहार बोर्ड में जो बच्चे क्लास 10th का जो एग्जाम देते हैं, क्या उसमें से गेस पेपर से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव का आता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के आगे में आप सभी को सारी जानकारी का पता चल जाएगा। सबसे पहला जो सवाल आता है उठता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कि गैस पेपर लेना चाहिए या नहीं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, गैस पेपर जरूर लेना चाहिए, ताकि इससे आपको ये चीज पता चल पाता है कि आखिर बिहार बोर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, किस टाइप का पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर पहला सवाल का जवाब आपका यही है कि यस, यानी आपको प्यारे बच्चों गैस पेपर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल का जो जवाब है प्यारे बच्चों कि कौन सा कंपनी का सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा, यानी सबसे अच्छा कौन सा कंपनी का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव के लिए गेस पेपर अच्छा रहेगा। प्यारे बच्चों, दो ही कंपनी ऐसा है मार्केट में जो कि सबसे अच्छा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें अशुद्धि बहुत कम होती है, गलती बहुत कम लिखा हुआ होता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि गलत कम रहना चाहिए। ठीक है, जो भी जिस भी कंपनी का आप गेस पेपर खरीद रहे हैं या फिर मॉडल पेपर खरीद रहे हैं या फिर क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं, उसमें प्यारे बच्चों त्रुटि कम से कम होनी चाहिए, यानी नहीं के बराबर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मार्केट में दो ही कंपनी ऐसा है जो कि काफी अच्छा गेस पेपर रहता है। ठीक है, दो ही कंपनी का, एक आता है प्यारे बच्चों ब्रिलियंट का और दूसरा आता है प्यारे बच्चों आप सभी का टारगेट का। ठीक है, मैंने भी जब एग्जाम दिया था क्लास 10th का, तो प्यारे बच्चों मैंने भी ब्रिलियंट का ही गेस पेपर लिया था या फिर क्वेश्चन बैंक लिया था। ठीक है, तीसरा सवाल जो उठता है प्यारे बच्चों कि चैप्टर वाइज खरीदे या फिर ईयर वाइज। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग देखिए चैप्टर वाइज उन लोगों विद्यार्थी के लिए है जो कि देखिए सबसे पहला जो सबसे तीसरा जो सवाल है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, चैप्टर वाइज या फिर ईयर वाइज। ईयर वाइज पे ये प्यारे बच्चों उन विद्यार्थी के लिए है जिस विद्यार्थी का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। यानी अगर हम विज्ञान की ही बात करें प्यारे बच्चों, जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर जो आता है प्यारे बच्चों अम्ल क्षार तथा लवण। तो प्यारे बच्चों जिनका चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि विज्ञान की बात किया जाए टोटल चैप्टर 13 है आप लोगों का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे तो बच्चे लोग भारतीय भवन भी पढ़ते होंगे, उन लोगों का अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, हम लेकर के चलते हैं एनसीईआरटी। अगर प्यारे बच्चों 13 चैप्टर अगर एनसीईआरटी में है, तो जिन बच्चों का 13 चैप्टर कंप्लीट है या फिर 11 से 12 चैप्टर भी कंप्लीट है, उन लोग प्यारे बच्चों ईयर वाइज अपना क्वेश्चन मॉडल पेपर या फिर गेस पेपर खरीद सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए आप दो ही चैप्टर कंप्लीट किए, ठीक है, पहला चैप्टर हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा चैप्टर हुआ प्यारे बच्चों आप लोगों का अम्ल क्षार तथा लवण, जो कि ये सब केमिकल मतलब कि रासायनिक का है। ठीक है, रसायन शास्त्र का है, ये सब आप लोगों का चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों अगर मान लिया जाए दो ही चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है और वहां आप ईयर वाइज का ऑब्जेक्टिव का गेस पेपर खरीद लिए हैं, और पता चला वहां पे तो क्वेश्चन सारा मिक्स रहेगा, हो सकता है ये 13 चैप्टर का भी वहां पे क्वेश्चन रहेगा, 10वां चैप्टर का भी रहेगा, फिजिक्स का भी रहेगा, तो प्यारे बच्चों वहां पे फिर आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो जिस बच्चे का पूरा चैप्टर कंप्लीट है उन लोगों के लिए ईयर वाइज सही है। जिन बच्चे चैप्टर वाइज चैप्टर अपना कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे अभी एग्जाम में 5-6 महीना बचा है, तो ईयर वाइज अपना चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपना चैप्टर वाइज ही गेस पेपर खरीद लें। ठीक है, ईयर वाइज उन लोगों के लिए जिनका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। सिंपल बात यही है। चौथा सवाल जो उठता है प्यारे बच्चों कि गेस पेपर से कितना क्वेश्चन टकराता है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, पिछले 4-5 साल का डाटा है कि गेस पेपर से जो है प्यारे बच्चों, अगर हम 2023 की बात करें, यहाँ पे हम एनालिसिस किए थे 2023 की बात करें, तो प्यारे बच्चों 75 से 80% प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ से टकराया था। यानी ऑब्जेक्टिव का केवल बात किया जा रहा है। ठीक है, 75 से 80% प्यारे बच्चों क्वेश्चन गेस पेपर से आप लोगों का या फिर क्वेश्चन बैंक से भी आता है। ठीक है, 2024 की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो
2024 में भी प्यारे बच्चों 75 से 80% क्वेश्चन आया था, मतलब कि इसी के लगभग आया था, 1-2% थोड़ा कम नीचे हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों मतलब कि इतना ही के लगभग आया था। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन यहाँ से टकराता है। 2025 की बात किया जाए तो यहाँ से भी प्यारे बच्चों 70 से 75% क्वेश्चन यहाँ से टकराया था। और 2026 की अगर बात की जाए तो 2026 में भी प्यारे बच्चों 100% चांस है कि 70 से 75% तो क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा ही टकराएगा, चाहे वो विज्ञान की बात हो, समाज की बात हो, समाज शास्त्र की बात हो, चाहे वो गणित की बात हो, हिंदी की बात हो, अंग्रेजी की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। अगर आप लोगों को मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए, गेस क्वेश्चन चाहिए, गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग सिंपली इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7667140322 पे। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको हैंड रिटन नोट सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।